सभी भाई आत्म शांति प्रार्थना के ध्यान में। हे ईश्वर, हमें ऐसी आत्म शांति दो उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। हम किसे बदल सकते हैं? अपने आप को, और किसे नहीं, दूसरों को। थैंक यू ऋषि सर। तो जैसे मैंने आपको बताया हम डेंटल कॉलेज आए, तो सबसे पहले आपकी हिम्मत की सराहना करते हुए और देर ना करते हुए डॉक्टर संज्ञा को बुलाऊंगा ताकि वो आपको तंबाकू के बारे में थोड़ा सा बताए कि उसका क्या दुष्प्रभाव है। यदि आपके मन में कोई भी संकोच या कोई भी सवाल होता है तो कृपया करके बिल्कुल ना डरे, हमसे पूछे। और अगर आपको लगता है कि आपको हमसे कोई हेल्प चाहिए तो हम आपके लिए यहीं पे हैं, और हमारा एसोसिएशन सर के साथ भी रहेगा। दांतों में यदि कोई दिक्कत है तो कृपया हमें बताइएगा, हम आपका ट्रीटमेंट भी अगली बार यहाँ आके कर देंगे, ठीक है? अगर हम आपको जो बताएं आपने ध्यान रखना है, ब्रशिंग और फ्लॉसिंग आप सब करते ही होंगे, और उसका तरीका आपको बताना बहुत जरूरी है। तो वो तरीका हम आपको कैसे करते हैं वो भी बताएंगे। तो मैं डॉक्टर संज्ञा को बुलाता हूँ कि आपके बारे आपको अपने तंबाकू के बारे में बताएं। नमस्ते, मैं डॉक्टर संज्ञा हिमाचल डेंटल कॉलेज के पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से आज आपको तंबाकू और उसके दुष्प्रभाव के बारे में बताने आई हूँ। तंबाकू सेहत के लिए हानिकारक होता है। इसमें मौजूद निकोटीन की लत लगती है जो धीरे धीरे मनुष्य को काफ़ी घातक बीमारियों की ओर ले जाता है। तंबाकू ग्रहण करने के कुछ मुख्य प्रकार धूम्रपान, मुंह में रखना, चबाना इत्यादि होते हैं। धूम्रपान द्वारा ग्रहण किए जाने वाले तंबाकू जैसे बीड़ी, सिगरेट, चिल्लम, सुट्टा इत्यादि। बिना धूम्रपान द्वारा ग्रहण किए गए तंबाकू जैसे कि खैनी, गुटखा, पान मसाला इत्यादि होते हैं। लो तार, लाइट या फ्लेवर्ड वाली सिगरेट भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है और धीरे धीरे रक्त में कैंसरकारी तत्व पहुंचाती है। 30 मिनट तंबाकू चबाना भी 3 सिगरेट जितना ही हानि शरीर को पहुंचाता है। वैश्विक तंबाकू महामारी HIV, एड्स, ट्यूबरक्लोसिस से अधिक लोगों की हर साल जान लेती है। तंबाकू के कुछ मुख्य जोखिम जैसे कि पेट, गला, फेफड़े इत्यादि का कैंसर, रक्त रोग, सांसों में दिक्कत, ओरल कैंसर हर साल सबसे ज़्यादा लोगों की जान लेता है, और ओरल कैंसर का प्रमुख कारण हमारा तंबाकू ही होता है। तंबाकू खाने से आपको लंग कैंसर और एम्फीसीमिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। निकोटीन रक्त में क्लॉट बनने और प्लाक जमा करने का प्रमुख कारण बनता है, जिससे कि हृदय रोग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दांतों व मसूड़ों की कुछ प्रमुख बीमारियां जो तंबाकू खाने से होती हैं जैसे प्लाक का जमना, दांतों में बदबू, दांतों में आपके दाग धब्बों का पड़ना, मुंह में अल्सर व छालों का होना। तंबाकू कैसे छोड़ें? सबसे पहले अपना सहयोग समूह पहचाने जो आपकी परिवार, आपके दोस्त या कोई काउंसलर भी हो सकता है। तंबाकू छोड़ने की एक निश्चित तिथि तय करें। आवश्यकता पड़ने पर आप सहायता लें। आप मैसेजेस और टेक्स्ट प्रोग्राम्स, क्विटिंग ऐप्स जैसे कि एमसीजेशन ऐप जो भारत सरकार द्वारा एक ऐप दी गई है, अतः अपने ऊपर विश्वास रखें कि आप यह कर सकते हैं। तंबाकू निषेध का 5A मॉडल: आस्क, एडवाइस, असेस, असिस्ट, अरेंज। पूछें, सलाह लें, आकलन करें, व्यवस्था करें और सहायता करें। तंबाकू छोड़ने के बाद क्या होता है? तंबाकू छोड़ते ही 20 मिनट में आपका बीपी और हृदय गति सामान्य होने लगती है। 8 घंटे बाद आपका ब्लड में ऑक्सीजन लेवल सामान्य होने लगता है। 48 आवर्स के बाद आपके फेफड़े अच्छे से काम करना शुरू कर देते हैं। 6 महीने बाद आपके बीपी और हृदय रोग होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। 3 साल बाद हृदय रोग का खतरा आधे से भी कम हो जाता है, और 10 साल बाद आपको फेफड़े होने का कैंसर बहुत ही कम हो जाता है। भारत सरकार द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा नेशनल टोबैको क्विट लाइन एक हेल्प नंबर देती है जो कि 1800
112356 है। आप इस नंबर पर सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक कभी भी कॉल कर सकते हैं। यह नंबर सिर्फ सोमवार को बंद रहता है। धन्यवाद। थैंक यू। मैं डॉक्टर दानिश को बुलाना चाहती हूँ। तंबाकू की आदत जो है हमारे विश्व में, इंडिया जो है, भारतवर्ष हमारा मुंह के कैंसर में तीसरे पायदान पे आ रहा है और ये बीमारी बहुत जल्दी बढ़ रही है। तो जैसे कि हम इस सेंटर में भी आए हैं और अपने आप को सुधारने के लिए आए हैं, तो हमें इस आदत को भी छोड़ना ही छोड़ना है। पर हमने प्रण लेना है कि ये वाली आदत हम अपने आसपास पड़ोस में भी लोगों को छोड़ने के लिए विवश करा जाएगा, क्योंकि इससे भी परिवार नष्ट और बर्बाद होते हैं। तो इसलिए हमें इस आदत को छोड़ना है। ये नहीं है कि एक चलता है, छोटी है, बड़ी है, कोई भी साइज से फर्क पड़ता है। चाहे छोटी सिगरेट है, बड़ी सिगरेट है, हुक्का है, चिल्लम है, तंबाकू है, सबसे फर्क पड़ता है। तो आप इस आदत को हम छोड़ दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। डॉक्टर धानेश। अब मैं आपको दांत साफ करने का सही तरीका सिखाऊंगी। मान लीजिए यह आपके दांत हैं। यदि आप अपने ऊपर के दांतों की सफाई कर रहे हैं तो आप अपने टूथब्रश को इस तरह से 45 डिग्री कोण में रखकर नीचे की ओर धकेलेंगे, जिससे कि सारे दांत की गंदगी बाहर को आ जाए। आप एक बार में अपने 3 दांतों की सफाई करेंगे। इसी तरह से आप अपने आगे के दांतों की भी सफाई करेंगे। अब अपने दांतों की पीछे की सतह को साफ करने के लिए आप अपने टूथब्रश को इस तरह से रखकर नीचे की ओर धकेलेंगे, जिससे कि पीछे की गंदगी भी बाहर को आ जाए। अब आपको लगता है कि आपके पूरे दांत साफ हो चुके हैं? नहीं। और बिल्कुल सही बोला, लेकिन कौन सी सतह रह गई? क्या लगता है? नीचे वाले दांत तो रह गए, लेकिन उससे पहले हमारे ऊपर वाले दांतों की चबाने वाली सतह भी रह गई, जिसमें कीड़ा लगने का सबसे ज्यादा डर है और उसको हम अक्सर साफ करना भी भूल जाते हैं। उसे साफ करने के लिए अपने टूथब्रश को आगे पीछे कर कर चलाएं, जिससे कि गंदगी बाहर की ओर आए। जिस तरह आपने ऊपर के दांतों की सफाई की है, उसी तरह से आप नीचे के दांतों की भी सफाई करेंगे। तो अब आपको लगता है कि आपका पूरा मुख साफ हो चुका है? लगता है आपको कि पूरा मुख साफ हो चुका है? नहीं। क्या रह गया? अपर लेयर एंड डाउन। अपर लेयर जो हमारी ऊपर की सतह है दांतों की, वो साफ हो चुकी है। हमने इस तरह से चलाकर नीचे की ओर चलाया, उससे हमारे दांत साफ हो चुके हैं। लेकिन जीभ रह गई। जीभ को साफ करना भी उतना ही जरूरी है। हमारे टूथब्रश में 2 सतह होती है, एक आगे की और एक पीछे की। आगे की सतह पर रेशे होते हैं और कई टूथब्रश में पीछे की सतह पर खांचे होते हैं। आप अपने टूथब्रश के खांचों को इस तरह से अंदर से बाहर चलाकर जीभ की सफाई कर सकते हैं। और अगर आपके टूथब्रश में खांचे नहीं भी हैं तो भी रेशों से भी कर सकते हैं, इस तरह से। तो इस तरह से आपका पूरा मुख साफ हो चुका है। लेकिन हाँ, ध्यान रहे कि जीभ पर इतनी जोर से ब्रश ना चलाएं जिससे कि हानि पहुंचे जीभ को। तो आपको समझ आ गया? या हाँ जी मैम। कोई आपको कोई अ, अ, सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं जी। धन्यवाद। अब डॉक्टर काजल आपको डेंटल फ्लॉस के बारे में बताएंगे। ब्रश करने के बाद भी हमारे दांतों में खाना फंसा हुआ रह सकता है, जिसे साफ करने के लिए हम डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल करते हैं। डेंटल फ्लॉस एक सफ़ेद रंग का धागा है जो हमें किसी भी मेडिकल स्टोर में आसानी से मिल सकता है। ये जो मेरे पास धागा है ये लाल रंग का है, ताकि आप आसानी से देख और समझ पाए। डेंटल फ्लॉस करने के लिए हमें 12 से 18 इंच लंबा फ्लॉस लेना है। अब डेंटल फ्लॉस करने के भी 2 तरीके हैं। सबसे पहले हमें डेंटल फ्लॉस को अपनी उंगलियों में यूं मोड़कर अंगूठे की मदद से पकड़ना है। इसके बाद 2 दांतों के बीच यूं ले जाकर आगे पीछे करना है और गंदगी को ऊपर की ओर धकेलना है। इसी तरह हम दांतों की आगे और पीछे की सतह भी साफ कर सकते हैं। अब डेंटल फ्लॉस करने का दूसरा तरीका। इसमें भी हमें 12 से 18 इंच लंबा फ्लॉस लेना है, पर हमें एक गांठ बांध देनी है। ठीक पहले की तरह हमें डेंटल फ्लॉस को 2 दांतों के बीच ले जाना है और आगे पीछे कर गंदगी को ऊपर की ओर धकेल देना है। ध्यान रहे कि ऐसा करने में हम अपने मसूड़ों को कष्ट ना पहुंचाएं। कुछ लोग दांतों की सफाई करने के लिए टूथपिक का भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमारे मसूड़ों को कष्ट हो सकता है। तो ध्यान रहे, हमें टूथपिक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर कार्तिकेय को बुलाना चाहूंगी, जो कि आपको माउथ वॉश के उपयोग के बारे में बताएंगे।
अब मैं आपको माउथ वॉश के सही उपयोग के बारे में बताने जा रहा हूँ। कई बार फ्लॉसिंग और ब्रशिंग के बाद भी हमारे मुंह में दुर्गंध रहने की समस्या रह जाती है। उसी दुर्गंध को मिटाने के लिए हम माउथ वॉश का इस्तेमाल करते हैं। ना केवल ये हमारे मुंह के दुर्गंध को मिटाता है, बल्कि ये हमारे मुंह के कीटाणुओं को भी नष्ट करता है। माउथ वॉश एक नीले रंग का तरल पदार्थ है जो आपको किसी भी आसपास के दवाखाने में आसानी से मिल जाएगा। अब मैं आपको इसे इस्तेमाल कैसे करना है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको 1 कप पानी में 10 से 20 ml माउथ वॉश लेना है और उसे अच्छे से घोल लेना है। उसे 20 सेकंड तक अपने मुंह में घुमाने के बाद कुल्ला कर लेना है। ये भी ध्यान रखें कि आप इसे निगले ना। इसे आपको ब्रशिंग के आधे घंटे बाद इस्तेमाल करना है और इसके इस्तेमाल के आधे घंटे तक ना ही आपको कुछ खाना है ना ही आपको कुछ पीना है। इसे आप अधिकतर 14 दिन तक ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसे 14 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल करें तो आपके दांतों पर दाग लगने की संभावना रहेगी। तो इसलिए हमें इसे अधिकतर 14 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ब्रशिंग, फ्लॉसिंग और माउथ वॉश के बारे में अच्छे से समझ आया हो। जी सर। धन्यवाद। की सराहना करते हैं। ऊपर से ऋषि सर और वीरेंद्र सर को ये बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि जब आप इस सेंटर से निकलते हैं और आपके दांतों में यदि कोई प्रॉब्लम है जिसके लिए आप डेंटल कॉलेज विजिट करते हैं, तो सर इनका ट्रीटमेंट हमारे मैनेजमेंट की तरफ से बिल्कुल फ्री कराया गया है। तो शर्त ये है कि सर के थ्रू फोन है ताकि हम वो कर पाए कि आप पर अगर आप आएंगे आपकी मोटिवेशन के लिए आपका सारा ट्रीटमेंट फ्री कराया जाएगा। बस आप अपने आप को मोटिवेटेड रखिए और आप जल्दी से सेंटर से निकल के एक अच्छी शुरुआत की ओर बढ़िए। आई एम श्योर आप बहुत अच्छे हैंड्स में ऋषि सर, वीरेंद्र सर की तरफ से। तो थैंक यू वेरी मच सर आपके तरफ। थैंक यू सर। तो मैं चाहूंगा क्योंकि सर ने हमें मौका दिया आप सबसे मिलने के लिए, तो हम ऋषि सर और वीरेंद्र सर की को अपनी तरफ से छोटा सा डॉक्टर ऋषि सर, डॉक्टर वीरेंद्र सर, सर सेंटर में आइए प्लीज सर। पहले ऋषि सर को दे देते सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। वेरी काइंड ऑफ यू। अब हम आपकी स्क्रीनिंग करेंगे और प्लीज अपनी मौखिक सेहत को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। हम अगली बार जब सर से हमने प्रॉमिस किया आप आएंगे, अगर आपको कोई ट्रीटमेंट होगा तंबाकू खाने से भी दांतों में दाग पड़ जाते हैं तो हम वहीं के वहीं साफ करने की कोशिश करेंगे। परंतु कोई प्रॉब्लम है तो सर हैं, आप जब भी यहाँ से निकल के हम वापस आएंगे तो हमारी तरफ से ट्रीटमेंट सारा फ्री। थैंक यू सर। अच्छा ये बताओ कि जो अभी आपको जो जानकारी दी इसमें से सबसे सही क्या समझ में आया? कौन सा पॉइंट समझ में आया? ब्रश कैसे करना है? नहीं या और किसी को सारे पॉइंट समझ आए सर। सारे आ गए ना? किसी को किसी में कोई डाउट? सब कुछ ओके है? जी सर। और बेस्ट सबसे जो गाया कौन सा है समझ में? ब्रश कैसे करना है? ये भी और ये जो सर ने बताया। हाँ जी ये भी ठीक सर कि ठीक है 14 days। हाँ जी 14 डेज। आफ्टर दैट नहीं करना, नहीं तो दाग पड़ जाते हैं। हाँ जी दाग मतलब दाग उसमें पड़ दाग पड़ जाएंगे। जी, ठीक है जी। क्योंकि आप कर रहे हो यूज उसको अपनी हेल्थ के लिए, पता चल रहा कि बाद में वो नुकसान हो रहा है उससे। जी सर। खाना फंसेगा तो फ्लॉस यूज करें, टूथपिक का इस्तेमाल बंद कर दीजिए। ठीक है ठीक है सर। ठीक है। सर करें हाँ जी, थैंक यू।